नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 6 सितंबर तक 21 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हुई। अब तक 542 लोगों की मृत्यु। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में 82 लाख से अधिक लोग प्रभावित। जल जमाव वाले क्षेत्रों में महामारी का खतरा मंडराया। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में बिहार निवासी सीआरपीएफ के जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा शहीद। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर प्रदेश में लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में 1 से 16 अगस्त तक जो प्रतिबंध लागू थे वे अगले 21 दिनों तक जारी रहेंगे। सभी शहरी इलाकों में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर पूर्व की तरह रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अभी नहीं खुलेंगे। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। वहीं धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी। राज्य में सार्वजनिक बसों के परिचालन पर भी पहले की तरह रोक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के खुलने पर रोक पूर्व की तरह जारी रहेगी। वहीं जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषित अनलॉक 3 के प्रावधान लागू रहेंगे। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 से संक्रमण के 2,525 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हो गई है। आज सबसे अधिक 303 नए मामले पटना जिले में सामने आए हैं। मधुबनी में 203, मुजफ्फरपुर में 143, पूर्वी चंपारण में 137, बेगूसराय में 131, पूर्णिया में 129 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं कटिहार में 98, नालंदा में 91, सहरसा में 87, सीतामढ़ी में 80, भागलपुर में 78, सीवान में 68 और सारण में 66 मामले आए हैं। अन्य जिलों में भी संक्रमण के नए मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी 33,690 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक लगभग 77,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना से प्रदेश में 542 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 6 जिलों अरवल, बेगूसराय, बक्सर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में सीरो सर्वे कराने का फैसला किया है। सीरो सर्वे से इस बात का पता चलेगा कि कोरोना संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर कितना प्रसार हुआ है। इसके अलावा सीरो सर्वे परिणाम से महामारी के प्रसार को रोकने की रणनीति बनाने में भी मदद मिलती है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 26,47,664 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 58,000 नए मामलों का पता चला है। देश में इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 19,19,842 हो गई है। वहीं अब तक 50,930 लोगों की मृत्यु हुई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि कोविड-19 के ज्यादातर मामलों में संक्रमण सीमित है और बहुत ही कम मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि संक्रमण का फैलाव ऐसे लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो अथवा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अधिकारी और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। केंद्रीय बल के शहीद हुए दोनों जवान बिहार के निवासी हैं।
शहीद जवान खुर्शीद खान रोहतास जिले के घुसिया कला और लवकुश शर्मा जहानाबाद जिले के अहिरा गांव के निवासी हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश की नदियों और सागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 15 दिन में एक समग्र डॉल्फिन परियोजना की शुरूआत करेगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन और शेर परियोजना के बारे में घोषणा की थी। आज हमारे रिवर सिस्टम में 3000 से ज्यादा डॉल्फिन है और हमारे 12 राज्यों में जो सागर किनारा है उसमें भी डॉल्फिन्स मिलते हैं। तो दोनों डॉल्फिन का संरक्षण और संवर्धन करना यह हमारा काम है और प्रधानमंत्री जी का आदेश है। हम आने वाले 15 दिन में उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो डॉल्फिन को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्यक्रम हम सुनिश्चित करके सबके सामने रखेंगे। आप सबको उसमें शामिल होना है। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि देश में शेरों की आबादी बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त आयोग ने वन पर खर्च को 10% तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी अपना वन बजट बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार अगले 5 साल में भागलपुर, गोपालगंज और गया सहित देश भर में 200 नगर वन विकसित करेगी। पहले वर्ष में 40 नगर वन के विकास का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी शुरूआत की। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से गंगा सहित 5 नदियों के किनारे पौधारोपण और हर जिले में 4-5 स्कूलों में नर्सरी खोली जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पर काम चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 16 जिलों में 82 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिले में कई नए इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 19 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का पानी चढ़ने लगा है। वहीं शहरी इलाकों में भीषण जल जमाव से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में जल जमाव से लोग त्रस्त हैं। बालूघाट, बीबीगंज, अतरदह, पंकज मार्केट, मिठनपुरा और भगवानपुर के साथ बीबीगंज के कुछ पार्ट ऐसे मोहल्ले हैं जहां जमा पानी काला हो गया है और श्राद्ध पैदा कर रहा है। लोग महामारी की आशंका से भयभीत हैं। नगर निगम ने अपनी ताकत झोंक दी है। लगातार नालियों की सफाई की जा रही है। जिले के बंदरा, सिवायपट्टी, मीनापुर, कांटी, सकरा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिले में एक ओर जहां बागमती, बूढ़ी गंडक और लखनदेई के जलस्तर में गिरावट होने लगी है, वहीं अब गंडक की धारा में उफान जारी है। मुजफ्फरपुर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं कौशल किशोर कौशिक। दरभंगा जिले में 227 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। जिले में 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन गंदगी के अंबार और पानी सड़ने से महामारी का खतरा बढ़ गया है। दरभंगा जिले से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा है। बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोग अब अपने घरों को लौट रहे हैं। हालांकि अभी भी कई गांव मोहल्लों में बाढ़ का पानी जमा हुआ है। जिलाधिकारी ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वेक्षण आरंभ करने तथा फसल क्षति का आकलन करने के भी आदेश दिए हैं। जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी उतर रहा है, वहाँ महामारी फैलने से रोकने के लिए चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। पूर्वी चंपारण में 10 लाख, सारण में 8 लाख, गोपालगंज में 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बेगूसराय से सटे बेला सिमरी इलाके में बूढ़ी गंडक नदी पर बने चमराही बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया है। इससे बांध के दाएं भाग में तेज कटाव हो रहा है। खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष और बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कटाव की स्थिति का जायजा लिया और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को कटाव रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड में वाया नदी का पानी फैलने से गौड़ीगामा, अधनिया, सैदपुर और छतवारा गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले के भगवानपुर प्रखंड में करहरी पंचायत में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 29,000 पीड़ित परिवारों के बीच 23 करोड़
40 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। जिले में 9 प्रखंडों के 134 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई है। प्रदेश में मानसून की गतिविधि कमजोर हो गई है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने कहा है कि राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना है। विगत 24 घंटों में मानसून का प्रभाव काफी कम रहा, हालांकि बादलों की आवाजाही लगी रही। राज्य के कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। आज मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी भाग दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश एवं डाल्टनगंज से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है, जिसके कारण दक्षिण बिहार के कुछ जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है और यही स्थिति अगले 48 घंटों तक बने रहने का संभावना है। इधर आज प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कटिहार जिले में रिकॉर्ड की गई। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में कुल लक्ष्य के 98% भूभाग में धान की रोपनी का काम पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि 32,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपनी हुई है। श्री कुमार ने कहा कि कुल लक्ष्य के 87% क्षेत्र में मक्के की बुआई की गई है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को अपने निर्धारित समय पर करवाने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। गौरतलब है कि कल जदयू ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उन्हें मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की उपस्थिति में श्री रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्याम रजक जदयू में शामिल होने से पहले राजद में ही थे। वे वर्ष 2009 में जदयू में शामिल हुए थे। राजद के 3 विधायक प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और अशोक कुमार आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। राज्य सरकार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव तथा श्रवण कुमार ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेमा चौधरी और महेश्वर यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कल ही 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। प्रेमा चौधरी वैशाली जिले के पातेपुर, अशोक कुमार रोहतास जिले के सासाराम और महेश्वर यादव मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्तंभ पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। उनकी पुत्री दुर्गा जसराज ने उनके निधन की पुष्टि की है। पंडित जसराज को पद्मश्री, पद्म भूषण समेत विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 6 सितंबर तक 21 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हुई। अब तक 542 लोगों की मृत्यु। बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में 82 लाख से अधिक लोग प्रभावित। जल जमाव वाले क्षेत्रों में महामारी का खतरा मंडराया। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में बिहार निवासी सीआरपीएफ के जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा शहीद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।